देवघर गांव में एक धनी जमींदार अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी नैना और छोटी बेटी सुमन। मेरी नैना तो हमारा नाम रोशन करेगी, देखो कैसे पढ़ती है। सच कहा, ऐसी बेटी सबको मिले। और वो सुमन कहाँ है? वो फिर से फेल हो गई, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। माँ, क्या मैं भी पढ़ने बैठ जाऊं? बैठकर क्या करोगी? किताबें तुम्हें देख देख कर भी शर्माती होंगी। हर बार फेल होकर भी तुम्हें पढ़ने का शौक चढ़ता है। इस बार अगर फेल हुई ना, तो सिर्फ घर से नहीं निकालूंगा, लोगों से कह दूंगा कि मेरी ऐसी कोई बेटी है ही नहीं। तेरी बहन को देख, नाम रोशन कर रही है और तू घर पे बोझ बनी बैठी है। रोटी खाती हो हमारी और नतीजा क्या देती हो? शर्म भी नहीं आती? सोई संभालना सीख लो, वही काम आएगा तुम्हारे जैसे नालायक को। आखिरी मौका है, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अगली सुबह नैना और सुमन बाजार जाते हैं। देखो, जमींदार की नाकाम बेटी आ गई। जमींदार की इज्जत तो बड़ी बेटी बचा रही है, छोटी तो डुबो देगी। बड़ी वाली पढ़ाकू, और ये कुछ बच्चे नाम रोशन करते हैं और कुछ सिर झुका देते हैं। अरे पढ़ाई छोड़ दे सुमन, तेरे बस की नहीं। हर साल फेल होकर भी स्कूल जाती हैं। जमींदार की बेटी है, इसलिए पास होने की उम्मीद करती होगी। दीदी, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या मैं सच में इतनी खराब हूँ दीदी? नैना समझाते हुए, लोगों की बात मत सुनो सुमन, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, सच नहीं। आज वो तुम्हें नाकाम कह रहे हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी कोशिशें नहीं दिखती, तुम्हारी मेहनत नहीं दिखती, तुम्हारे आंसू नहीं दिखते। दुनिया हमेशा कमजोर पल देखकर फैसला करती है, संघर्ष नहीं। याद रखना, लोगों की आवाजें तुम्हारी पहचान नहीं होती। तुम जैसी हो, तुम्हारी कीमत उससे कहीं ज्यादा है जितनी ये लोग समझ सकते हैं। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगी तो तुम खुद पर शक करने लगोगी, लेकिन अगर खुद पर भरोसा रखोगी तो एक दिन यही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। नैना और सुमन बात कर रहे थे और उनकी माँ पोछा लगा रही थी। तभी उनका पिता आया और थैले नए कपड़े निकालते हुए, देखो नैना, तुम्हारे लिए शहर से नए कपड़े लाया हूँ। सुमन आंखों में उम्मीद लिए धीरे से, पापा, मेरे लिए भी कुछ लाए? पहले अपनी बहन जैसी बन जाओ, फिर मांगना। सुमन की आंखें भर आती हैं। तुम्हारे ऊपर तो पैसे खर्च करना जैसे पानी में पत्थर फेंकना है। सुमन, लेकिन माँ, मैंने भी इस बार बहुत मेहनत की है। मेहनत? तुम्हारी मेहनत तो हर बार रिजल्ट्स में दिख जाती है। घर में एक ही बेटी है जिस पर हमें गर्व है। सुमन की आंखें भर आती हैं। सुमन, तो क्या मैं आस की बेटी नहीं हूँ? बेटी हो, लेकिन बोझ भी हो। जब पास हो जाओगी तब शायद तुम्हारे लिए भी कुछ लाने का मन करेगा। नैना हमारा नाम रोशन करेगी और तुम बस घर का खर्च बढ़ाओगी। तो क्या मैं आस की बेटी नहीं हूँ? बेटी हो, लेकिन बोझ भी हो। जब पास हो जाओगी तब शायद तुम्हारे लिए भी कुछ लाने का मन करेगा।
रिजल्ट का दिन। घर में खामोशी थी, लेकिन दिलों में तूफान। कागज खुला, नैना पास, सुमन फेल। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। माँ, घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं। सुमन की उंगलियां कांपने लगी, आंखों में पानी भर आया, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कितनी बार समझाया था, नैना को देखो और खुद को देखो। माँ, मैंने कोशिश की थी। कोशिश? नाकामी को अब कोशिश कहा जाएगा। आज से पढ़ाई छोड़ दो, बेकार मेहनत पर पैसा नहीं खर्च होगा। कठिन सिर्फ एक रिजल्ट नहीं आया था, एक बेटी का आत्मविश्वास भी फेल हो गया था। अगली सुबह सुमन और उसकी माँ कुएं पर पानी भरने जाती है। वहां पर राजा के सिपाही आ जाते हैं। राजदूत ऊंची आवाज में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। अब समय आ गया है कि राज्य के भावी भविष्य का निर्णय किया जाए। राजकुमार के लिए एक योग्य, संस्कारी और साहसी कन्या का चयन किया जाएगा, जो केवल रूप में ही नहीं बल्कि बुद्धि, करुणा और धैर्य में भी श्रेष्ठ हो। ये चयन केवल एक विवाह नहीं बल्कि राज्य की नियति तय करेगा। जो भी कन्या अपने साहस, सत्य और त्याग से स्वयं को सिद्ध करेगी, उसी के सिर पर राजमुकुट का सौभाग्य आएगा। समस्त राज्य की कन्याओं को आमंत्रण है। अपने भाग्य को स्वयं लिखने का अवसर अब प्रारंभ होता है। प्रजा में फुसफुसाहट। कौन बनेगी राजकुमारी? क्या भाग्य किसी साधारण कन्या का भी बदल सकता है? परीक्षा की घोषणा। राजा, ये साधारण बीज नहीं है, इनमें छिपी है सच्चाई की परीक्षा। जिसके बीज से जीवन फूटेगा, जिसके हाथों में सच्चाई होगी, उसी के सिर सजेगा राजमुकुट। जिसके बीज से पौधा उगेगा, वही बनेगी इस राज्य की रानी। दरबार में सन्नाटा, सबकी निगाहें सुमन पर। वहां से नैना और सुमन गमला लेकर घर लौटती है। शर्त ये थी कि किसके हाथ से बीज एक दिन में उगेगा। रात गहरी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था। पर एक दिल में लालच जाग चुका था। अगर सच्चाई से रानी नहीं बन सकती, तो चालाकी से ही सही। नैना के गमले में माँ ने धीरे से वो बीज निकाले और उनकी जगह रख दिया। खूबसूरत गुलाब का बीज। कल जब फूल खिलेगा, सबको लगेगा चमत्कार हुआ है। और धोखे की ये छोटी सी जड़, आने वाले तूफान की शुरुआत। चांद बादलों में छिपा हुआ था। राजकुमार भी सुबह होने का बेसब्री इंतजार कर रहा था।
अगली सुबह भव्य दरबार सजा था। हर लड़की अपने गमले को गर्व से पकड़े खड़ी थी। हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूल, लेकिन एक कोने में खड़ी थी सुमन। उसके गमले में सिर्फ सूखी मिट्टी थी। देखो, वही नाकाम लड़की, इससे तो कुछ उगा ही नहीं। महाराज, इसके गमले में कुछ भी नहीं उगा। सुमन सिर झुका लेती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तुम सब असफल हो। बीज पहले से ही खराब थे, क्योंकि जिन बीजों को मैंने दिया था उनसे पौधे उग ही नहीं सकते थे। तुम सबने सच्चाई की जगह छल को चुना। सिर्फ एक लड़की ने ईमानदारी दिखाई। आज से यही हमारी रानी बनी।